अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज का प्रेजेंटेशन डॉक्टर मोहम्मद एजाजुद्दीन खान साहब पेश करेंगे और उनका जो टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ दलाइल बोल इन यूनानी मेडिसिन विद स्पेशल रेफरेंस टू फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। उनका ये थीसिस का मेरे ख्याल से सिनॉप्सिस है और उनकी गाइड हालांकि मेरे ख्याल से नहीं है। तो मेरा सभी लोगों से एज यूजुअल दरख्वास्त की जाती है कि इस पे अपने बारीकी से इसको देखें और जो भी कमी हो या जो भी आपको लगता हो कि इसमें कुछ ऐड किया जा सकता है, हालांकि अब तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ये नहीं, लेकिन चूंकि फिर भी एक चांसेस है अभी इसको मॉडिफाई करने के लिए। हम लोग अगर कहीं लगता है कि कोई मेजर इश्यूज है तो किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड ऑफ स्टडीज में चेंज के तरीके होते हैं कि उसमें अगर कुछ ऐसा कोई ब्लंडर ना हो या कोई ऐसे मिस्टेक्स न रह जाए, तो अगर उस तरह की कोई चीज़ें नज़र आती हैं तो उसको बहरहाल देखेंगे। और मुझे लगता है कि चूँकि यूरिन पे जो क्योंकि हम लोग को बहुत यूजी में भी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो इस पे वो काम करने जा रहे हैं। इस पे जो भी उन्होंने अपना खाका तैयार किया होगा, जो इस तरीके से ये रिसर्च करेंगे, क्या क्या करेंगे नहीं करेंगे, किस पहलू पे देखेंगे, इन सारे पहलुओं को देखते हुए उसमें अगर कुछ लगता है कि हाँ कुछ इश्यूज रह गए हैं या ऐड होनी चाहिए तो उस पर अपना कमेंट जरूर दें। इसी के साथ मैं दावत देता हूँ डॉक्टर मोहम्मद एजाजुद्दीन खान साहब को कि वो आए और अपना प्रेजेंटेशन पेश करें। वो माउस अस्सलाम और मेरे तमाम पीजी स्कॉलर साथी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद एजाजुद्दीन खान, पीजी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ माहिर अमराज। आज मेरे सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है स्टडी ऑफ दलाइल बॉल इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन विद स्पेशल रेफरेंस टू फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। The need of study. बॉल ये पेशाब या क़ारूरा, ये जो एक फजला है जो जिगर के हज़्म कबदी और उरूक के हज़्म उरूकी से हासिल होता है और बराए इहलील यानी मजरे बॉल खारिज होता है। और क़ारूरा ये दो किस्म के अज्जा से मुरक्कब होता है। नंबर एक रकीक व सयाल मादा यानी लिक्विड हिस्सा जिसको हम मायत कहते हैं, और दूसरा गलीज और मुंजमिद हिस्सा होता है जिसको हम रसूख, तलछट, गाद कुछ भी कह सकते हैं, जो मायत से मुमताज तौर पर हमें नजर आ जाता है। इन दोनों में से हर एक चीज एक मखसूस हज़्म का फजला है। चुनांचे मायत जो है ये हज़्म जिगर का फजला है, क्योंकि मैदा में ग़िज़ा के हज़म हो जाने के बाद अगर उसमें मायत ज्यादा नहीं होगी तो उसके रकीक अज्जा मैदा और आंतों से मुतरश्शा होकर वरीद बाबुल कबिद की शाखों में या उन उरूक शादिया में नफूस करना उनका मुमकिन ना होगा जो मखारे जिगर में है। इसी तरह अगर मायत ज्यादा ना हुई तो ग़िज़ा के रकीक जो अज्जा हैं वो मखारे जिगर के उरूक शादिया से अजवफ की जड़ों में न पहुंच सकेंगे और उन उरूक शादिया में न पहुंच सकेंगे जो मुहद्दब जिगर में होती हैं, जिनको जो औरदा कबदिया कहा जाता है। और इसका दूसरा रसूख ये जो है हज़्म उरूकी का फजला होता है, जो उस वक्त पैदा होता है जब खून जो है रुतूबात सानिया की शक्ल में तब्दील हो जाता है। इसी वजह से रसूख का सफ़ेद होना नुज़्ह के कामिल होने की अलामत समझी जाती है, क्योंकि रसूख के सफ़ेद होने से पता चलता है कि इस्तिहाला और तगय्युर के बाद उसमें जो इस्तिहाला और तगय्युर के बाद उसमें आज़ाए सलिया का अपने रंग में हासिल हो गया, यानी आज़ाए सलिया का रंग सफ़ेद है और खून तगय्युरात इस्तिहालात के बाद अपने असली रंग अक़वाम को छोड़ जाता है और रुतूबात सानिया का लिबास पहनकर आज़ा के रंग से करीब होता चला जाता है। अब हम आते हैं नीड ऑफ स्टडी में
जो हमारे पुराने लिटरेचर जिसका हमने भी पढ़ा है, ये कुल्लियत नफीसी का एक जुज है, उसमें पेशाब का फॉर्मेशन बताया कि जिगर से होता है और नुज और हज्म के नतीजा में जो कायम बनता है जिगर में पानी की मदद से नुज के नतीजा में जो खून में तब्दील हो जाता है और फिर खून जो है हज्म उरूकी के फजला के तौर पर पेशाब में तब्दील होकर बराए मजरे बौल खारिज होता है। और मॉडर्न मेडिसिन में यह है कि पेशाब एक येलोइश कलर का वाटरी फ्लूइड होता है जो ब्लैडर में जो है स्टोर होता है और यूरेथ्रा के जरिए खारिज हो जाता है। और ये बॉडी का एक अहम फजला है जो खारिज होने वाला होता है, जिसमें 99.5% वाटर होता है और 60 कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, जैसे यूरिया है और दूसरे सब्सटेंस है जो किडनी के जरिए जो ब्लड से फिल्टर होकर खारिज होता है। केमिकली यूरिन का जो है एग्जामिनेशन दलाल बॉल, ये एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन होता है जिसको नजरी मुआयना हम कहते हैं, यूरोस्कोपी कहते हैं। और यूरिनालिसिस, ये मॉडर्न में यूरिनालिसिस कहते हैं, इसमें फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक और एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन तीनों चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं क्लियरिटी, कलर एंड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। और इसी तरह केमिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं ब्लड, इसी तरह पीएच लेवल देखते हैं, ग्लूकोसाइड्स देखते हैं, नाइट्रेट्स देखते हैं, बिलिरुबिन देखते हैं, कीटोन बॉडीज देखते हैं और ग्लूकोज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें देखा जाता है। और केमिकल एग्जामिनेशन ये जो हमें एक क्लू देता है, जो एबनॉर्मलिटी हमें यूरिन में दिखाई देती है, जो ब्लड है या कार्ड सेल्स है या ग्लूकोसाइड्स जो भी होता है, तो केमिकल एग्जामिनेशन से हम उसकी एबनॉर्मलिटी पता करते हैं, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप रखते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के जरिए हम उसको कंफर्म करते हैं, उसको काउंट करते हैं। और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में 7 पैरामीटर्स होते हैं जिसके जरिए से फिजिशियन या तबीब जो है डिजीज को जो है डायग्नोस करने में कामयाब होता है। उसमें यह है कलर है, दूसरा टेक्सचर है, तीसरा क्लियरनेस है, चौथा सेडिमेंट और क्वांटिटी है, ऑर्डर एंड फॉर्म ऑफ यूरिन। और इस स्टडी में इन दिस स्टडी आई ट्राई टू फोकस ऑन ऑल 7 पैरामीटर्स ऑफ यूरिन। और इस स्टडी में हम यही इन 7 पैरामीटर्स पे जो है बहस करेंगे और जो मुख्तलिफ यूनानी किताबों में, पुरानी किताबों यूनानी की जो है एंशिएंट बुक्स में जो पुरानी लिटरेचर है उनको कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद जो है उनमें से जो हमारे पुराने अतिब्बा ने जो कुछ कहा है, तो जो कुछ भी दर्ज किया उसको एग्जैक्ट कर लेंगे और मुख्तलिफ यूनानी अतिब्बा ने जिन्होंने यूरिन के जरिए जो बीमारियों की पहचान बताई है, जो आसान और उसको और आसान ज़बान में करने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे चलकर अगर सिर्फ यूरिन की फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए से अगर किसी बीमारी की डायग्नोसिस हो जाती है तो हम इसके जरिए से मरीज को जो है भारी भरकम जो टेस्ट कराते हैं उससे हम उसको बचा सकेंगे। लिटरेचर ऑफ यूनानी की कदीम किताबों में दलाइल बौल को यूरिन का नजरी मुआयना कहते हैं और ये 6000 साल कब्ल सुमेरियन और बेबीलोनियन के दौर की किताबों से इसका तज़किरा मिलता है। और इसी तरह यूनान और अरब के अतिब्बा के यहाँ भी पेशाब के जरिए बीमारों की डायग्नोसिस का तज़किरा मिलता है और मिस्री दौर में भी इसका जिक्र मौजूद है। और मिस्र में जो पपायरस तख्तियां मिली थी उसमें भी काहून जो पपायरस है उसमें शुष्क पेशाब का जो है जिक्र मौजूद है। अब इसमें हम जो है मुख्तलिफ अतिब्बा के अखवाल जो उन्होंने यूरिन के
पेशाब के नजरिए पे जो अखबार उन्होंने पेश किए हैं उसको मुख्तसरन यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि बुकरात जिसको हम बाबातिब भी कहते हैं और इसको सबसे पहला यूरोस्कोपिस्ट भी कह सकते हैं, उसने कहा था कि जिस तरह अखलाक चार होते हैं, खून, बलगम, सफरा और सौदा, और इन्हीं चारों अखलाक, यही चारों अखलाक जो है किडनी के जरिए फिल्टर होते हैं और पेशाब की शक्ल में खारिज होते हैं। और इसी तरह जो है बुकरात की दूसरी और किताबों में भी यूरिन के जो है तज़किरा मौजूद है। जालिनूस ने बुकरात के नजरिए को थोड़ा सा और बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। जालिनूस ने कहा कि सिर्फ चार अखलाक की फिल्ट्रेशन को नहीं, बल्कि ओवरऑल तमाम चीजें जो कुछ ब्लड में मौजूद होती हैं, अखलाक के अलावा वो भी किडनी के जरिए फिल्टर होकर पेशाब की शक्ल में खारिज होती हैं। उसने एक जुमला फेकरा कहा था कि डायरिया या फ्यूरिन, इसने जो है डायरिया ऑफ यूरिन जो डायबिटीज के सिलसिले में कहा था, डायबिटीज खुसूसन डायबिटीज सादा के सिलसिले में, तो इसको डायरिया जो पोलीयूरिया बहुत ज्यादा पेशाब का आना, जैसे डिहाइड्रेशन के नतीजे में या क्रोनिक रीनल फेलियर के नतीजे में यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, तो उसे डिहाइड्रेशन या क्रोनिक रीनल फेलियर का सिस्टम समझा जाता है। क्योंकि डिहाइड्रेशन बदन में पानी के अलावा दूसरे और चीजें भी कम हो जाती हैं, मसलन इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, इसलिए सिर्फ चारों अखलाक का फिल्ट्रेशन कहना मुनासिब नहीं है। ज़करिया राजी ने कहा है, उसने जो हेमेचूरिया के असबाब को जिक्र करते हुए बयान किया है, अगर ब्लड जो है पेशाब से पहले ब्लड आ जाए तो इसका मतलब ये है कि यूरेथ्रा में कहीं कोई जख्म है या कोई अल्सर है। जबकि अगर पेशाब सुर्ख रंग का आए और पेशाब करने में दिक्कत हो और मुश्किल आए तो इसका मतलब ये है कि ब्लैडर में कोई क्लॉट बना हुआ है। और उसने ये भी कहा है कि अगर पेशाब में पस हो और पेशाब बदबूदार हो तो ये जाहिर करता है कि ब्लैडर में कहीं जख्म मौजूद है। और इब्न सीना ने दलाल बौल को जो साइंटिफिक अंदाज में बयान किया है और उसमें जो है मंदरजा झेल गाइडलाइन को जो है पेश किए हैं, जो पेशाब के नज़ीर मुआयना के लिए बहुत जरूरी है। उसने कहा है कि अगर जो पेशाब का सैंपल लिया जाए तो सुबह का सैंपल लिया जाए और पेशेंट ने जो है सैंपल लेने से पहले कुछ खाया पिया ना हो, और पेशेंट ने कोई ऐसा खाना न लिया हो जिससे जो है पेशाब का कलर जो है रंग चेंज हो जाए या बदल जाए, और पेशेंट ने कोई ऐसी चीज एक्सटर्नल यूज न की हो जो है पेशाब के कलर को जो है चेंज कर दे, जैसे मेहंदी वगैरह। इसी तरह यूरिन को जितनी जल्दी हो सके उसका सैंपल लेने के बाद जितनी जल्दी हो सके उसको एग्जामिन कर लिया जाए। उसने कहा कि 6 घंटे के बाद फिर यूरिन का एग्जामिनेशन जो है ज्यादा यूजफुल नहीं होता, यूजलेस होता है। और इब्न सीना ने जो है 4 पॉइंट्स, इन्हीं 7 पॉइंट्स को जो है एक सैंपल में जो है ऑब्जर्व करने का जो है मशवरा दिया है। नंबर 1 कलर है, दूसरा टेक्सचर है, तीसरा क्लियरनेस या टर्बिडिटी, चौथा सेडिमेंट्स है, 5वां क्वांटिटी, 6ठा ऑर्डर और 7वां जो फॉर्म। फिजिकल एग्जामिनेशन मॉडल में हम देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, कलर देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, पीएच देखते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, और रिफ्लेक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने के लिए। केमिकल एग्जामिनेशन में इन चीजों का तनासुब हम देखते हैं, प्रोटीन,
ग्लूकोज, कीटोन बॉडी, कीटोन्स, अकंड ब्लड देखते हैं, बिलिरुबिन देखते हैं, फिर बिलिनोजिन देखते हैं, बाइल साल्ट्स देखते हैं। उसमें जो है केमिकल में अक्सर हम जो है रिजेंट का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, इसमें सेगमेंट्स वगैरह में देखते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स देखते हैं, फिर व्हाइट ब्लड सेल्स देखते हैं, म्यूकस देखते हैं, वेरियस एपिथेलियल सेल्स देखते हैं, वेरियस क्रिस्टल्स देखते हैं, बैक्टीरिया देखते हैं और कस्ट देखते हैं। ये इसमें हमने जो है नॉर्मल क्रिस्टल्स दिखाए, अब नॉर्मल क्रिस्टल्स, और ये यूरिन एग्जामिनेशन का जो है माइक्रोस्कोपिक, केमिकल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का एक जो है ये दे दिया है। अब थोड़ी सी यूरिन की जो है हिस्ट्री पे हम तारीख हिस्ट्री पे जो है रोशनी डालते हैं कि केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की शुरुआत किस दौर से हुई। मिडिल एज में भी अतिबा कदीम के बाद, यानी 1200 ईस्वी के बाद जो है 1200 से 1500 ईस्वी के दरमियान यूरिन एग्जामिनेशन में जो है कोई खातिर खा कोई रिसर्च शामिल नहीं आई थी और न इस फील्ड में कोई पेशरफ्त हुई थी। उसके बाद जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की शुरुआत जो है 19वीं सदी की शुरुआत में जो है माइक्रोस्कोप की इजाद होने के बाद शुरू हुआ, और यूरिन सेडिमेंट को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से पहले सबसे पहले यूरिन सेडिमेंट को जो है माइक्रोस्कोप से सबसे पहले एग्जामिन किया गया। और 19वीं सदी सेंचुरी के में यूरिन एग्जामिनेशन में कुछ पेशरफ्त हुई है, उसमें रिसर्च हुई, कुछ ऑर्गेनिक और एडवांसमेंट हुई, तो यूरिन के अज्जा को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और साइटोलॉजिकल स्टेनिंग की मदद से जो है यूरिन को एग्जामिन किया गया और उसमें रिसर्च हुई, उसके रिसर्च में इजाफा हुआ और यूरिन के जो है सेडिमेंट्स थे उसको मेडिकल डायग्नोसिस के लिए वो बहुत अहम साबित हुए। फिर 19th सेंचुरी के हाफ में प्रैक्टिस में इसका चलन बहुत आम हुआ और 20वीं सदी में टेक्निकल एडवांसमेंट के जरिए इस फील्ड में काफी तरक्की हुई और माइक्रोस्कोपिक स्टेनिंग, सेल की मॉर्फोलॉजी वगैरह की शुरुआत हो गई। खुलासा कलाम यह था कि यूरिन एग्जामिनेशन 6000 साल पर मुहित है और यूरोस्कोपी से शुरू होकर 20वीं सदी तक यूरिनलिसिस तक पर आकर खत्म होती है और इस पर मजीद तहकीकात अभी भी हो ही रही है। Aim and objective to existing deliable classical literature with special reference to physical, chemical and microscopic examination of urine. Study design जो है it is a descriptive study. Source of data, इन जगहों से हमें जो है डाटा कलेक्ट करना है। Literature will be collected from the following source: all classical literature available in the GTCH library, reputed online and offline journals, previous theses and other books related to my topic from reputed authors and publishers, websites, publications of government and reputed organizations like WHO. Method of collection of data. First of all, we will go through all existing literature about urine. After that, we will collect useful and valuable information. Then collected material will be analyzed and systematized in the comprehensive manner. Explanatory notes will be added as an observation and result on the basis of literature review and observation. The discussion and conclusion will be made. Place of visit.
In case if research material not available in GTCH library, visit Padalaksh Library, Central Library Museum, Telangana State Central Library Hyderabad, NRIUMSD Library Hyderabad, National Library of India Kolkata, Jamia Hamdard Central Library Delhi, Raza Library Rampur UP, Maulana Azad Library Aligarh, and Shibli Library Gulmarg Lucknow. Place of institute Government Civic College and Hospital. Time and duration 18 months. Does the institute require any investigation? No. Which is reference. टॉपिक क्या टॉपिक है सर? स्लाइड नंबर 1 दबा के इसके अंदर आप स्लाइड में इधर साइड से लेके चले टॉप में उत्तर क्या है कि आप स्लाइड की नंबरिंग कर दीजिए और जो भी स्लाइड हो ना वो उसका नंबर दबा के एंटर दबाइएगा सीधे वहीं पर। ध्यान में आ रहा है इसमें जो एग्जामिनेशन है फिजिकल केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो यूरिन सैंपल आप पेशेंट का कलेक्ट करेंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन करेंगे, फिर उसकी दलाइल बॉल से कोरिलेशन देंगे। नहीं, इसमें हमें अभी सिर्फ ये करना है कि हमें जो भी ह्यूमन लिटरेचर में यूरिन के ताल्लुक से जितने भी लिटरेचर है या तिब्बा के अखबार जिन्होंने कहा फला बीमारी में गलत से ऐसे होता है, तो उसको हमें इकट्ठा करना पहले एक जगह। उसके बाद उसमें से जो है कॉमन जो बीमारियां जिससे हम यूरिन के ताल्लुक से जो है फिजिकल एग्जामिनेशन की तरफ से बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं, उसको हम हाईलाइट करके ये करेंगे ताकि हम सिर्फ जो फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए से जो है हम उसको जो है जो मजीद आगे की जो उसको टेस्ट है उससे बचा सकें, गिराना हो उसको सिर्फ लिटरेरी बंद करना है। जैसे आपने ये आपने भी कहा कि बहुत सारे टेस्ट से बच जाएंगे आपके पास, इसलिए आपने वर्क कर रहे हैं। आपने कहा कि आपके पास जो दलाइल है बोल के 7 पैरामीटर्स में उन्हीं पैरामीटर्स के हिसाब से देखेंगे, मतलब देखेंगे क्या बेसिकली आप तो जैसे रिव्यू कर कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये बताइए कि उसको मॉडल में मान लीजिए आप कास्ट की बात करें जिसको पशु इसमें बोलते हैं ना, उसको कैसे आप बगैर उसको टेस्ट किए हुए कैसे कर लेंगे? हम पेशेंट पे नहीं करेंगे। आपने कहा ना कि मतलब बहुत सारा टेस्ट है बचा लेंगे, मतलब वहां जाना नहीं पड़ेगा। हम इकट्ठा कर लेंगे रसूल के ताल्लुक जिन जो है अतिब्बा ने जो कुछ भी कहा उसको इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद बता देंगे फला बीमारी में ये रसूल मिलता है। अगर आगे वाले काम करेंगे, अगर उस रसूल का कोई डिजीज कोई बीमारी लेकर पेशेंट आता है पड़ा रहेगा तो फिजिकल एग्जामिनेशन करके आगे वाला करेगा, हम सिर्फ कलेक्ट करके उसको दे देंगे कि इस बीमारी में एक एग्जांपल बताइए, एक एग्जांपल जो आप कोई एक एग्जांपल जो आपने दिया हो कोई एक बीमारी के जैसे के बारे में ताकि हमें समझ में आए मतलब कैसे किसी भी पैरामीटर, कोई जरूरी नहीं कि आप कास्ट पे ही बोलो, कोई भी पैरामीटर जैसे खुदमान ये कहा कि अगर किसी का पेशाब सफेद हो और बहुत पतला हो, बिल्कुल बराफी मतलब व्हाइट हो बहुत ज्यादा, तो मरीज जो है वो अनकरीब सरसाम होने वाला होगा, मेनिंजाइटिस का शिकार होगा वो, क्योंकि उसका मतलब ये है कि सफरा जो है उसके दिमाग की तरफ सोच कर गया है, चढ़ गया है, और बदन में इस कदर भी बाकी नहीं है कि पेशाब की रंगत पैदा कर सके, इसलिए उसका यूरिन जो व्हाइट हो रहा है। तो इसका मॉडल से क्या कोरिलेशन?
मॉडल से नहीं, इसको हम आप कैसे मतलब जैसे आपने कहा, क्योंकि हम कैसे जानेंगे कि सफेद है? ये पहला तो ये भी तो एसेस करना होगा ना कि ये सफेद, वो कैसे एसेस होगा? यूरिन का जो कलर जो हमारे को वो बताया है, व्हाइट का मतलब उसने उन्होंने कहा कि जो है व्हाइट के तो बहुत सारे कलर बताया है, लिटरेरी स्टडी एग्जामिन नहीं करेंगे, ये जमा कर देगा। हम कर देंगे। हम ये बता देंगे जैसे किसी को मेनिंजाइटिस, अगर किसी की पेशाब में अगर व्हाइटनेस आ रही है तो उसको हम ये कर देंगे, हो सकता है आगे चल के जो है सरसाम हो। अगर उनको सरसाम हो गया, किसी ने उससे पहले उसकी कर दी, उसकी दवा दे दी, तो हो सकता है बच जाए, या फिर जो है सरसाम के लिए उन्होंने बहुत सारी तो ठीक है, लेकिन ये चीज आप क्या करेंगे? तो ऑलरेडी है बुक में, आप इसमें जब नर्व में सर, जैसे इसमें कुछ अलग किताब में है, कुछ लोगों ने कुछ अलग किताब में इकट्ठा करेंगे। और ये ठीक है, इस इकट्ठा को आप फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक से क्या एग्जामिन करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे, ये थोड़ा समझना था। फिजिकल वाला तो सर वही है, दलाइल बॉल जो फिजिकल का है, इसमें ऑर्डर और मॉडर्न के फिजिकल से, केमिकल से और माइक्रोस्कोपिक से क्या आपका प्लान है, कंपेयर क्या करेंगे? फिजिकल से तो चल जाएगा, फिजिकल वाला तो सर चल वो कंपेयर हो जाएगा। बोन में जितने कलर बताए गए हैं, आपको लगता है कि वो सारा कलर एग्जिस्ट करता है दुनिया में? नहीं सर, उसमें बहुत सारे कलर, वही तो मैं करना कि सर जो उसमें से हमारे लिए मतलब आगे चल के कोई अगर उससे काम लेना चाहे। कलर का एक हम लोग जानते हैं ना कि प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, कुछ नाम ऐसे भी हैं जो किसी भी कॉम्बिनेशन से नहीं बन पाते हैं, उसके बारे में पेपर आ चुका है, आपने यही में पढ़ा है? हाँ सर, पेपर एक तो ये खुर्शीद भाई का पेपर है NIM से, और ब्लैक पेपर, ब्लैक यूरिन पे जो है अब्दुल्ला फैसल का एक है, और एक व्हाइट यूरिन पे जो है कलर जो है दुनिया में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका जिक्र है। ब्लैक ब्लैक की बात नहीं। पेपर में बताऊं सर, आया है अब्दुल्ला फैसल का है, और उसके बाद जो है एक पेपर है व्हाइट पे, एक वो आजमगढ़ के वो हकीम कलर का जो उनका पेपर आया हुआ है व्हाइट यूरिन में। वही समझना चाहते हैं कि जैसे मान लिया आपने फिजिकल अपना तो ले लिया, लैब बोल को एक तरफ रख देंगे, उसका कंपेयर में आप क्या करने जा रहे हैं मॉडल से, क्या कंपेयर कीजिएगा, ये मेथोडोलॉजी क्या करना है? मॉडल से कंपेयर कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हम कंपेयर नहीं पहले तो कर बोल रहे कर रहे हैं, आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं। केमिकल और माइक्रोस्कोपिक, तो क्या यूनानी में माइक्रोस्कोपिक का कांसेप्ट है क्या? नहीं, उसमें हमें कंपेयर नहीं करना, हमें जैसे यूनानी में मुझे लगा कि आपने लिखा है ना स्पेशल डिफरेंस टू फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, मुझे लगा कि ये केमिकल माइक्रोस्कोपिक पे कुछ तो आप करेंगे इसमें। इस टॉपिक पे है, इस टॉपिक पे अगर कोई भी देखेगा तो ध्यान में क्या जाएगा, यही जाएगा ना, क्योंकि ये आपका थीसिस का टॉपिक है, इसलिए इस पे बात कर रहे हैं, अदरवाइज टॉपिक ये भी नहीं लग रहा है कि मैं लिटरेरी बात कर रहा हूँ, ये भी सही बात जा रहा है कि फिर आपको जब तक आगे मेंशन करना कि आप लिटरेरी कर देगा। एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे तो कोई चीज डाली है, स्टडी के जगह लिटरेरी रिव्यू क्या बोला? सर इससे पहले भी है, देखिए फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक जब बोल दिया तो कोई भी फॉर्म में वो उस लेवल तक पहुंचना ही है जी, मशीन का इस्तेमाल करना है आपको, तो चला जाएगा उसी में, हमारे यहाँ था नहीं। आपके मन में क्या है वो बताइए, हम लोग के आंसर को सोचना मत बोलिए। हमारा जो पहले इसमें जो है ये था, सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ जो है दलाइल बॉल विद फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, सिर्फ इतना था, दोनों को कंपेयर करना था फिजिकल का। फिर लास्ट टाइम में जो है ये 5 या 6 बार जो है चेंज हुआ सर। लास्ट में जब सबमिट होने लगा तो उन्होंने कहा कि ये वाला फिजिकल केमिकल वाला आपने बात किया था कि दलील इसमें क्यों कर रहे हैं, करना तो आपको। हाँ सर, कहा था हमने तो क्या जवाब क्या है? पहले सबसे पहले हमने जो दिया था साइंटिफिक ओरिएंटेशन ऑफ दलाइल बॉल विद साइंटिफिक ओरिएंटेशन में हमें करना था यूरिन लेकर के, सैंपल लेकर के, तो ये कहा कि यहाँ मुश्किल हो जाएगा, तो इसको उन्होंने डिस्कार्ड किया। फिर दूसरे नंबर पे हमने फिर एक उनको दिया स्टडी फॉर द डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ यूरोस्कोपी नमराज को लिया, ठीक है। तो फिर कहा कि इसमें भी मटेरियल तुम्हें नहीं हो पाएगा, तो इसको भी डिस्कार्ड हुआ। फिर एक और आया, फिर हमने फिर तीसरे नंबर ये दिया एक कंप्लीट स्टडी ऑफ दलाइल बॉल विद
with special reference to physical examination of urine. इससे हमने physical examination of urine और दलाइल बॉल ठीक है, वहाँ तक किया था हमने, यही हमारा था। बहुत इम्पोर्टेंस है, कई दर्जन बीमारी फिजिकल तो दोनों में चल जाता है। यही हमारा था। तो लास्ट टाइम में जब सबमिट होने लगा तो उन्होंने सबने कहा कि जैसे सर ने किया था तो में मटेरियल में नहीं मिल पाएगा, केमिकल और माइक्रोस्कोप की मॉडल से कुछ हमारे केस में मिल जाएगी। बस आपके मन में ये बात थी तो डिस्कस करना चाहिए था। हमने कहा अभी कर दो, फिर देखेंगे बाद में आगे। तो गाइड्स को गाइड से रिक्वेस्ट नहीं करते जिस दिन प्रेजेंटेशन हो तो ठीक है नहीं सर हमारे आप डिस्कस कर लीजिएगा उनसे कि ये वाला सर भाई हमने ये कंफर्म करना था, ये वाला लिटरेरी रिव्यू कहीं आना चाहिए, लिटरेरी कहीं पर सेल लग रहा सर है। वो पहले टॉपिक पे जिस चीज से भाग रहे थे वही तो आगे फंसे तो वही पे आप फंसे सर। भागते भागते भाग जाना था, ये फंस गए। ये लास्ट टाइम सर सबमिट हो गया था, पीछे आ रहा था उसका ना। लेकिन होगा क्या, देखिए बता रहा हूँ मैं आपको, अभी तो कोई मसला नहीं आ रहा है और लगता है मुझे कि हमारे कॉलेज की थीसिस खुलेगी, रिकॉर्ड भी बनेगा। कई बार एनआईएम की थीसिस पुणे की थीसिस कहाँ और भी जगह, किसी को नहीं बुरा कहना चाहिए, लेकिन खुलती है इसलिए कि इररिलेवेंट चीज आप कर दीजिए, वो अंदर है। आप जो करना कीजिए लेकिन उसी में बात कीजिए, और जरूरी नहीं कि आप सही सोच रहे हो। बच्चों को प्रॉब्लम थीसिस आता खुल जाती है भाई, है मेरे जब बहुत इंटरव्यू वगैरह में दिक्कत जाते हैं ना तो सबसे पहले थीसिस से देखा जाता है। दो लोगों को भेजा था एक्सपर्ट को, उनको मन में आया आप तो और नया कॉलेज है तो उनको, और पुराने वाले तो गुस्से में होंगे कि खाली पीजी लाना देखो ये कर क्या रहा है। और एक टॉपिक ये सर स्टडी ऑफ दलाइल बॉल इन यूनानी मेडिसिन विद स्पेशल रेफरेंस विद फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन रिव्यू। ठीक है ये Physical examination ये तो ठीक है। हाँ ये अब लास्ट में रिव्यू भी बोल रहे हैं बल्कि आप जो है फिजिकल जो 7 पॉइंट्स दिए हैं आप किसी एक पॉइंट में लेके कर सकते हैं। ठीक है, सातों में भी जाए लेकिन ये सोने में वही कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने ये केमिकल और माइक्रोस्कोपी के करते यही असल में पहुंचना चाहता था, नहीं पहुंचना चाहता था। आप खुद बोलिए। आपके लिए भी प्रॉब्लम है मैं सर साइंटिफिक रिलेशन में ये सब था, इसी वजह से हमने शो डिस्कार्ड दिया था लास्ट में। ये आया था, मैंने कहा ये क्लियर करना है। टॉपिक से ऐसा लीजिए बिल्कुल मगर वाले घूमते रहे। नहीं अगर आए भी तो उससे कंसर्निंग टॉपिक नजर नहीं आ रहा। रिव्यू कहीं लिटरेरी कहीं बस नहीं समझ में आ रहा कि लिटरेरी मसला वो ये नहीं है कि आप यहाँ से करके भी चले जाएंगे, करके भी चले आएंगे, लेकिन जब आप करके में जाएंगे ना तो आपसे वहां पे ट्राई करेंगे, वो अलग है। छांटना होता है तो उसमें आसिम को बोर्ड बराबर है, ये तो कम से कम क्लिनिकल आना चाहिए आपके पैथोलॉजी से। आप ही करना है, बिल्कुल लग रहा है आपके पास। आपको आप डर जाइए, इतना सारा है बताइए, स्टाफ ही को रेगुलेट कर लेते हैं आप, बहुत बड़ी चीज है। मुश्किल हो जाएगा। हाँ मुश्किल। अरे भाई आप बताइए, इससे ज्यादा भारत में किसी कॉलेज से कम कभी नहीं यूनानी समाज कहाँ से बताइए ओपीडी में। सर पहले हमने यही सोच रहे थे कि जितना मटेरियल पे अभी तक मतलब इकट्ठा नहीं मटेरियल है, अभी हमने कम से कम 8-10 किताबें तो हमने 10 तो सुनिए, कम से कम 10 तो रिसर्च पेपर आ गए। सर आया हुआ सर लिटरेरी रिव्यू कर रहे हैं सर टॉपिक से नहीं आया, लेकिन आइए मैं ये सीधा लगा वो सेगमेंट पे कर दिया। लिटरेरी कहीं ना कहीं से पेपर तो बहुत आए हुए हैं सर, पेपर तो बहुत जो है खास तौर से जो है अमराज गुलिया के बहुत सारे पेपर आए हैं बॉल से। मर्ज के हिसाब से फिजिकल पैरामीटर्स इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या हो जाता क्या। अमराज गुलिया में वही तो किया था सर, पहले अमराज गुलिया वाला ही किया था। अमराज गुलिया में जो यूरिन का कौन सा यूरिन किस कलर का होता है, देखा अमराज गुलिया जो मेन है उसमें कर लेते हैं। चलिए उसको देख लीजिए, पॉसिबल क्या होगा सर से डिस्कस कर लीजिएगा। ये सवाल आ रहे थे तो उस हिसाब से क्लियर कर दीजिए कि इसमें कहीं से लिटरेरी का नहीं नजर आ रहा। लिटरेरी है जबकि लिटरेरी है कंप्लीट जिस तरीके से। दूसरी चीज है कि ओरिएंटेशन में इंप्रूव कीजिए। सबका अलग अलग ओरिएंटेशन होता है, जैसे आप बोल रहे हैं तो लग रहा है कि पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस करके थोड़ा सा कीजिए, यही प्रैक्टिस जो हो रहा है ये अच्छी चीज है, लेकिन ओरिएंटेशन में मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ओरिएंटेड बैठे हैं क्या, जो एक होता है कि सीक्वेंस होना चाहिए या फिर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उस चीज की कमी है। रुक रुक कर जो है तो थोड़ा सा इसको जो है मतलब हम जनरल बता रहे हैं, ये प्रैक्टिस का हम लोगों का ये है, तो इस चीज को भी 2-4 मरतबा अपने उसमें जो प्रैक्टिस का तरीका है उसको करके थोड़ी फ्रीक्वेंसी